You are watching Luminary Lectures. हेलो एवरीवन। आज हमें अपना कंप्लीट करना है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अभी तक हमने वर्क क्या होता है ये समझा, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स लिए कि कैसे हर एक चीज़ को एनर्जी चाहिए होती है। एक जैसे मशीन्स और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रिक्वायर एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम एक सिंपल टर्म्स में एनर्जी बोलेंगे, राइट। तो अब हम अपना नया टॉपिक जो कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साइंस में काम को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? टू अंडरस्टैंड दिस वी शैल फर्स्ट कंसिडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये समझने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसा केस समझना होगा जहाँ पे फोर्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर की डायरेक्शन में एक्ट करे। मतलब कोई फोर्स है जो सबसे ज़्यादा छोटे पाथ पे डिस्टेंस कवर कर रही है। हमें इस तरीके से समझना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ। कांस्टेंट फोर्स जो कि फोर्स जो हमारी है उसे हमने एफ ले लिया है, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब हर ऑब्जेक्ट के चलने के लिए उसमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है, राइट। लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस। यहाँ पे हमने एस हमारा डिस्टेंस ले लिया है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मतलब एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है और वो जो डिस्टेंस होगा उसको हमने एस ले लिया है। लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन। वर्क डन हमने अभी पढ़ा था, दो कंडीशंस में पॉसिबल होता है। पहली कंडीशन होती है अ फोर्स शुड बी एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अपना एनर्जी अप्लाई करेगी, या फिर क्या होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अगर वो ऑब्जेक्ट हिलेगा नहीं या फिर उस पर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगी नहीं, तो इसका मतलब साफ साफ क्या हो जाता है कि वहाँ पे वर्क डन नहीं हो रहा है। अगर एक भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है तो मतलब वर्क डन नहीं हुआ है, ठीक है। इसी से ही हमें हमारा फॉर्मूला मिलता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भले ही हम इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स ना करें, लेकिन हम इस चैप्टर के फॉर्मूलाज वगैरह याद ज़रूर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर इफ यू आर टेकिंग साइंस, ओके। सो बेसिकली वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हमारी इसकी फॉर्मूला है जो कि आप नीचे देख भी सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, ठीक है। इसलिए वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसलिए जो वर्क डन है फोर्स के द्वारा, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट वर्क डन करता है, तो वो किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, फोर्स के। फोर्स किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस से, जो कि किसी की डायरेक्शन विच इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पे वर्क होता है, ठीक है। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ओके, दिस इज़ अ गुड पॉइंट। सो बेसिकली जो वर्क होता है, हमने वेक्टर स्केलर क्वांटिटी पढ़ा था, यहाँ पे ये बता रहा है वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। आप बताओ ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है। यू कैन मे चेक, और नहीं बताओ तो कमेंट डाउन, आई टेल यू व्हाट इज इट। इन इक्वेशन 11.1, if force is equal to 1 newton, n is equal to newton, ठीक है, and s is equal to 1 meter, then the work done by the force will be 1 newton meter, ठीक है। अगर फोर्स 1 न्यूटन है और हमारी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर एन एम या जूल। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि हमारी वर्क डन की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, दस 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क done on an object when a force of 1 newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. So basically ये लाइन तो देखो आपको याद करनी ही पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसलिए 1 जूल एक अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो 1 न्यूटन के ऑब्जेक्ट पे लगेगा, तब वो डिस्प्लेस होगा कम से कम 1 मीटर तक, और तभी हमारा फोर्स अप्लाई माना जाएगा। ठीक है। वॉट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो? तो किसी ऑब्जेक्ट पे जब क्या ही वर्क डन होगा जब किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाइड है वो जीरो है। वाई वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो? वर्क डन तब क्या होगा जब किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ये भी आप लोग देखिए, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का वर्क डन कितना होगा जब फोर्स जीरो है। तो बेसिकली कोई वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बिना फोर्स के तो चलता नहीं है। सेम आंसर विद द सेकेंड वन, नो वर्क डन अप्लाइड। ऑलराइट, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देन विल स्टार्ट विद द टॉपिक एनर्जी इफ वी हैड टाइम। ओके, consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. अब कोई ऐसी सिचुएशन को कंसिडर करो जहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड, जैसे कि किसी फिगर में दिखाया भी हुआ है, फिगर 10.4 इफ यू कैन सी हियर। अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार, ये टॉय कार है। अब एक बेबी है जो अपनी ही डायरेक्शन में उस टॉय कार को पुल कर रहा है। उसके पैरेलल में क्या है? उसके पैरेलल में है एक टेबल। ठीक है। द बेबी हैज एक्सर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। मतलब कहाँ पे उस बच्चे ने फोर्स लगाई है? कार के डिस्प्लेसमेंट में। मतलब जहाँ जो डायरेक्शन कार के डिस्प्लेसमेंट की है वहीं पे ही वो बच्चा फोर्स लगा रहा है, मतलब सेम साइड। इन दिस सिचुएशन द वर्क डन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो हमारे फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, एंड आई थिंक यू शुड लर्न सच एग्जाम्पल्स लाइक दिस, बिकॉज ऐसा ऐसा पूछा जा सकता है कि गिवन एग्जाम्पल वेयर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। इन सच सिचुएशंस द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। ऐसी सिचुएशंस में ही वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है। Consider a situation in which an object is moving with a uniform velocity along a particular direction. अब एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर करो जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है। अब एक रिटार्डिंग फोर्स आती है जिसको ले लो F, वो दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है। दैट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन विच इज 180 डिग्री। ठीक है। Let the object stop after a displacement s in such a situation. अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो रुकेगा डिस्प्लेसमेंट s के रूप में। ठीक है। इस सिचुएशन में वर्क डन बाय द फोर्स F इज टेकन एज नेगेटिव। ऐसी सिचुएशन में जो वर्क डन होगा उसको माइनस नेगेटिव में लिया जाएगा। और कैसे डिनोट किया जाएगा? माइनस साइन से। द वर्क डन बाय द फोर्स इज F इंटू माइनस एस और माइनस एफ इंटू एस। मतलब फोर्स इनटू नेगेटिव डिस्प्लेस डायरेक्शन डिस्टेंस और माइनस फोर्स और negative force into displacement. It is clear from the above discussion that the work done by a force can neither be positive नॉर नेगेटिव। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किसी फोर्स पे जो वर्क डन होता है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो इसी के साथ हमारा वर्क डन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट विद द टॉपिक एनर्जी विच इज़ अ वेरी गुड टॉपिक। तो वीडियो का टाइम थोड़ा बड़ा हो गया है एंड यू माइट नॉट अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।